नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विनय तिवारी एक बार फिर से आप सभी लोग का वेलकम करता हूं नोटिफिकेशन अड्डा में, एक ऐसी प्लेस जहां पर जो भी वैकेंसी आती है उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाई जाती है, जिससे आप डिसाइड कर सको कि आप इस फॉर्म को भरोगे तो आपकी एक गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी। क्या एज रहने वाली है, क्या क्वालिफिकेशन होती है, कौन कौन सा सिलेक्शन प्रोसेस फॉलो होने वाला है, कितने स्टेप्स में आपका सिलेक्शन होगा पूरा, ये जितनी भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होती हैं, छोटे छोटे डाउट्स होते हैं, वो हम इस वीडियो के माध्यम से आपके कंप्लीट करेंगे। तो जो वैकेंसी आएगी उसके अंदर हम क्या जानेंगे, क्या क्या चीज़ों पे डिस्कशन करेंगे। वैकेंसी का ओवरव्यू लेंगे, क्या वैकेंसी है, क्या पोस्ट है, कितनी वैकेंसी निकाली गई है, ठीक है। जॉब प्रोफाइल क्या रहती है, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, क्या एज लिमिट है, क्या क्वालिफिकेशन है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहने वाला है, एग्जाम पैटर्न क्या होगा या एग्जाम का सिलेबस क्या होने वाला है, एप्लीकेशन फ़ी कितनी रहने वाली है और सैलरी कितनी रहने वाली है, ठीक है। इन सारे मुद्दों पे हम बात करेंगे यहाँ पर। तो जो वैकेंसी निकाली जा रही है वो आरआरसी रेलवे रिक्रूटमेंट सेल की तरफ से निकाली जा रही है। इसमें साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, इसमें जो है बेटा साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे की तरफ से 1007 अप्रेंटिस की वैकेंसी निकाली गई है। इसमें आपके मेल और फीमेल दोनों लोग एलिजिबल हैं। तो जॉब प्रोफाइल की जब हम बात करते हैं तो ये अप्रेंटिस की वैकेंसी है। वेरियस डिवीज़न ऑफ SECR की, नागपुर डिवीज़न जो हमारा है वो, और जो वर्कशॉप्स हैं उनमें कुछ अप्रेंटिस की वैकेंसी निकाली गई है। तो जब आप फॉर्म भरोगे तो आपको वो सेलेक्ट करना होगा कि आप किस डिवीज़न में अप्लाई करना चाहते हैं, और मेल और फीमेल दोनों लोग एलिजिबल हैं इस फॉर्म को भरने के लिए। इंपॉर्टेंट डेट की अगर मैं बात करूं तो 5 अप्रैल से आपका फॉर्म भरा जाना स्टार्ट होगा और 4 मई फॉर्म को भरने की लास्ट डेट होगी। यहाँ पर जो सिलेक्शन होगा उसका कोई एग्ज़ाम नहीं होने वाला, यानी नो एग्ज़ाम। इस अप्रेंटिस के लिए आपको कोई भी एग्ज़ाम नहीं देना है। तो दैट मीन्स आपका जो सिलेक्शन होगा वो मेरिट बेसिस पर है। तो आपके जो क्वालिफिकेशन में जो मांगी जाएगी, इसमें 10th और ITI है, 10th प्लस ITI। तो अगर आपके जो 10th में मार्क्स हैं और ITI में, उसके बिहाफ पर एक मेरिट तैयार की जाएगी। यहाँ पर मिनिमम एज आप लोग की 15 साल और मैक्सिमम एज आपकी 24 साल। उसके अलावा OBC को जो एज रिलैक्सेशन मिलता है वो भी आपको मिलेगा, SC/ST को जो एज रिलैक्सेशन मिलता है वो भी आपको यहाँ पर मिलेगा, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं क्वालिफिकेशन की तो 10th पास होना चाहिए मिनिमम 50% मार्क्स के साथ, और प्लस आपने रिलेवेंट ट्रेड में, जैसे इलेक्ट्रिकल की कोई जॉब होगी तो इलेक्ट्रिकल में आपने पढ़ाई की हो, मैकेनिकल की कोई जॉब होगी तो मैकेनिकल में आपने जॉब की हो, फिटर की कोई पोस्ट होगी तो फिटर का कोर्स आपने किया हो, कोपा में अगर वैकेंसी है तो कोपा में आपने कोर्स किया हो। तो मतलब रिलेवेंट ट्रेड में अगर आपने पढ़ाई की है तो आप एलिजिबल हो फॉर्म को भरने के लिए, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ सिलेक्शन का प्रोसेस का, तो मेरिट बेस्ड शॉर्टलिस्टिंग है। तो यानी आपका जो मार्क्स है 10th में और ITI में, उसके बिहाफ पर एक मेरिट तैयार की जाएगी। उसके बाद आपका एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा, और उसके बाद आप लोग का जो है एक स्टैंडर्ड मेडिकल जो रेलवे कराता है वो कराया जाएगा, देन आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा, ठीक है। तो एप्लीकेशन फ़ी की बात करूं, कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं है यहाँ पर, नो फी, कुछ भी नहीं लगने वाला है। आप सब लोग जितने भी हमारे छोटे भाई बहन एलिजिबल हों, मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि आप सब लोग इस फॉर्म को भरिएगा। अच्छा, एक बात आपसे डिस्कशन करना चाहूँगा, सर अप्रेंटिसशिप का फ़ायदा क्या होता है, इसे अप्रेंटिसशिप भी कहते हैं। तो अप्रेंटिसशिप का सर फ़ायदा क्या होता है, तो जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे अभी ग्रुप डी में वैकेंसी आई है, तो ग्रुप डी की वैकेंसी का फॉर्म भरते वक्त उसमें एक कॉलम था, जब आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डाल रहे थे कि क्या आपने अप्रेंटिसशिप कर रखा है। अगर आप वहां यस करते हैं तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, आपको वरीयता दी जाएगी। क्यों दी जाएगी? क्योंकि आपको रेलवे का वर्किंग कल्चर पहले से ही पता है, क्योंकि आप 1 साल रेलवे के साथ ट्रेनिंग कर चुके हैं। जो ये अप्रेंटिसशिप होती है वो 1 साल की होती है। तो आप जब रेलवे के अंडर रहकर रेलवे की वर्कशॉप में 1 साल काम कर रहे हो, इसका मतलब है कि आपको रेलवे की वर्किंग कल्चर के बारे में पता है। और इसका सबसे ज़्यादा फायदा ग्रुप डी की जो वैकेंसी आती है उसमें, या रेलवे में आने वाली और जो वैकेंसीज होती हैं उसमें मिलता है। इसलिए अप्रेंटिसशिप अगर आप लोग एलिजिबल हैं तो ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। सभी मेल फीमेल कोई भी अप्लाई कर सकता है। सैलरी की जब मैं बात करता हूं तो बेटा, जब भी हम लोग अप्रेंटिसशिप यानी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं तो हमें स्टाइपेंड मिलता है, सैलरी नहीं मिलती, उसको स्टाइपेंड कहते हैं। तो स्टाइपेंड अगर आपको एक 8,050 स्टाइपेंड कब मिलेगा? अगर आपने 2 साल वाला ITI कर रखा है।
अदरवाइज आपको 7,700 रुपये स्टाइपेंड मिलेगा अगर आपने 1 साल वाला ITI कर रखा है। तो यानी जो अप्रेंटिसशिप का एक्ट होता है, सेंट्रल अप्रेंटिसशिप एक्ट या काउंसिल जो है, जो उसने डिसाइड कर रखा, उसी स्टैंडर्ड पे आपको स्टाइपेंड मिलता है यहाँ पर, ठीक है ना। तो थैंक यू सो मच। बट अभी खत्म नहीं हुआ, अभी मैं आपको अलग अलग ट्रेड के बारे में बताता हूँ। आप लोग को एक काम करना है, हमारा नोटिफिकेशन अड्डा का टेलीग्राम ग्रुप है, उसे ज्वाइन कर लेना है। व्हाट्सएप ग्रुप भी हमारा है, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर हर वैकेंसी की अपडेट तुरंत पहुँच जाती है। और हमारा एक इंस्टाग्राम पेज भी है, आप वहाँ पर चीज़ों को ज्वाइन करने से आपको चीज़ें मिल जाएंगी, अपडेट मिल जाएगा। और सबसे अच्छी बात बताऊँ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो जैसे मैं डिटेल पे जाता हूँ, तो देखिए ये जो वैकेंसी निकाली, जैसे नागपुर डिवीज़न जो है, इसमें जैसे फिटर की 66 वैकेंसी, कारपेंटर की 39 है, वेल्डर की 17 है, कोपा की 170 है, इलेक्ट्रीशियन की 253 है, स्टेनोग्राफर की 20 है, प्लम्बर की 36, पेंटर की 52, 42 वायरमैन की, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की 12, 110 है, डीजल मैकेनिक। इसी तरीके से आप लोग की अलग अलग देखो ये वैकेंसीज है। तो ये आपकी किसकी है, नागपुर डिवीज़न की। फिर अगर हम बात करें फॉर वर्कशॉप मोती बाग में जो है, उसकी जब हम बात करते हैं तो फिटर की है 44, वेल्डर की 9, उसके बाद 4 है आपकी टर्नर की, 18 है आपके इलेक्ट्रीशियन की, कोपा की 13, तो 88 वैकेंसी है, ठीक है ना। यहाँ पर देखो एक लाइन और भी मेंशन की गई इस नोटिफिकेशन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग बार बार हमसे ये पूछते हो, सर मेरी डेट ऑफ बर्थ ही है। तो जनरल कैटेगरी, अगर आपका जन्म 5 अप्रैल 2001 के बाद और 5 अप्रैल 2010 से पहले हुआ है तो आप फॉर्म भर पाओगे। ओबीसी 5 अप्रैल 1998 के बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ हो और 5 अप्रैल 2010 से पहले, तो आप फॉर्म भर पाओगे। ऐसे SC/ST 5 अप्रैल 1996 के बाद का जन्म हो और 5 अप्रैल 2010 के पहले का, ऐसे एक्स सर्विसमैन के लिए। इन दोनों डेट्स के बीच में अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ आती है तो आप एलिजिबल होगे फॉर्म को भरने के लिए, ठीक है। ये देखो, कैंडिडेट हैव टू चूज ईदर नागपुर डिवीजन और मोतीबाग वर्कशॉप, यानी आप कहां पर अप्रेंटिसशिप करना चाहते हो वो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा फॉर्म भरते वक्त, ठीक है ना। कोई फॉर्म फीस नहीं है, सभी लोग भर दो भैया, स्टाइपेंड मिलेगा। ऐसा तो नहीं है कि फ्री में आपको हो रहा है, आपको ट्रेनिंग के ड्यूरेशन में सब चीज़ें मिल रही हैं, तो ये अच्छा होता है, ठीक है। थैंक यू सो मच बेटा। कोई डाउट हो इस वीडियो के नीचे कॉमेंट करिएगा। इसका ये जो डिटेल वीडियो PDF है, ये वीडियो के ऑफलाइन कमेंट में लगा दिया जाएगा, और फॉर्म फिलिंग का डायरेक्ट लिंक भी हम इसके ऑफलाइन कमेंट में लगा देंगे, ठीक है। लेकिन ज़्यादा डिटेल के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप नोटिफिकेशन अड्डा, व्हाट्सएप ग्रुप नोटिफिकेशन अड्डा और इंस्टाग्राम पेज भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।